अस्सलाम वालेकुम। अ, मेरे जो इस वक़्त ख़यालात हैं वो बड़े जो है ना वो बिखरे से हुए हैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है समझने में, कम्युनिकेशन में। लेकिन तुम्हें समझ आ जाएगी एटलीस्ट इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं इस वक़्त क्या सोच रहा हूँ और कैसे सोच रहा हूँ। तो सुबह मैं ज़रा जल्दी उठ गया आज हादसाती तौर पे। तो मैंने जो है वो क्या नाम है उसका, मैं एक लेक्चर सुन रहा था मैं। तो उसमें मैंने देखा कि जो प्रोफ़ेसर साहब हैं हमारे, प्रोफ़ेसर साहब से मुराद जॉर्डन पीटरसन जो हैं, उनको उनका मैं कोई लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी बात की। मेरे ज़हन में कोई और टॉपिक था जिस पे मैं बात करना चाह रहा था। लेकिन वो बात कर रहे थे कि अगर आप किसी शख़्स से मोहब्बत करते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस बंदे की हेल्प करें, उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचने में। अच्छा, अब ज़ाहिर-सी बात है जब तक वो बंदा नफ़सियाती तौर पे एक उसे क्या कहेंगे हम, एक नफ़सियाती तौर पे स्टेबल नहीं होगा, जब तक उसकी पर्सनैलिटी स्टेबल नहीं होती, तब तक वो अपने उस हाईएस्ट कहेंगे पोटेंशियल तक पहुँच भी नहीं सकता। या फिर ये कि हमारी जो पर्सनैलिटी के स्टेबल होने का नाम ही जो है वो हाईएस्ट पोटेंशियल है, इस पे एक लंबी बहस की जा सकती है। मेरा जो है वो इस बारे में बगैर इन्हें सुने इससे पहले मेरा मेरा ख़्याल है हमारी काफ़ी अक्सर ही हम ये बात करते हैं कि काफ़ी दफ़ा इस टॉपिक पे बात हो चुकी है कि जो मतलब क्या मैं कहने लगा था अभी, भूल गया हूँ। अच्छा, तो हाँ, कि भई हमारा जो है वो एक जो रिलेशनशिप है, किसी भी किस्म का रिलेशनशिप हो, अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही उस रिलेशनशिप में दोनों बंदों की, ठीक है? तो उसका मतलब है कि वो रिलेशनशिप यूज़लेस है, या ये कि एटलीस्ट वो उस वक़्त उसकी उस वो जो है ना वो कहें कि वो ग्रो नहीं कर रहा, रिलेशनशिप भी ग्रो नहीं कर रहा, आप भी ग्रो नहीं कर रहे हो, उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं। तो मेरा यही ख़्याल है कि एक रिलेशनशिप में आप अल्टीमेटली आप ग्रो करते हो, दोनों जो पार्टनर्स हैं। अम, अब इसको मैं लिंक करना चाह रहा था इस चीज़ से। अब मैं बिल्कुल, मेरा जो दिमाग है इस वक़्त वो ना वो काम ही नहीं कर रहा, सही बात है, हालाँकि मैंने इसकी बड़ी प्रैक्टिस की थी। ख़ैर, जो एक अताउल्लाह साहब का एक गीत है, चिमटा तां वजदा, ये उसका नाम है। चिमटा एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि रोटियाँ भी आप उसके साथ कई काम किए जा सकते हैं, तो वो एक म्यूज़िक का भी इंस्ट्रूमेंट है। तो चिमटा बजाना, तो चिमटा तां बजदा है, तो चिमटा इस तरह बजता है, या इस वक़्त बजता है, या इस सिचुएशन में बजता है, ठीक है? तो मेरे ज़हन में ये बात इसलिए आई, ये था, और वहाँ से फिर मेरे ज़हन में ये बात आई कि हम अक्सर जब बात करते हैं, तो हम ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं, तो हम जो है वो क्या करते हैं कि हम उसके पीछे जाते हैं, उसका थॉट प्रोसेस में। हम ना अक्सर, ये तो बड़ी हमारी एक बड़ी कॉमन टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसी मैंने तुम्हें एक शेर सुनाया, तो शेर मैं तुम्हें अक्सर ही सुना देता होता हूँ, लेकिन तुमने पूछा और आमतौर पे मैं बताता हूँ कि अच्छा ये बात मेरे ज़हन में आई, वहाँ से फिर ये बात आई, वहाँ से फिर ये बात आई, और फिर मेरे ज़हन में ये शेर आया, या उससे ये मेरा कॉन्सेप्ट ज़हन में आया और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो वो उसी मैं निकला हूँ काम से, तो मैं जो है वो ज़हन में मेरे कोई शेर था गालिब का, वो मैंने तुम्हें सुनाया। अब मेरे ज़हन में वो नहीं है कि वो क्या शेर था। तो मैंने वो तुम्हें सुनाया, तो तुमने मुझे ये कहा कि भई ये शेर बड़ा अच्छा है। ऑफ़ कोर्स शेर अच्छा, गालिब का शेर होगा, फिर मेरा इंतखाब होगा तो अच्छा तो होगा। लेकिन ये है कि तुमने कहा कि ये क्यों ज़हन में आया? तो वो बात फिर आई गई हुई, मैंने उस पे मैंने भी नहीं सोचा, उस वक़्त थका हुआ था मैं बहुत ज़्यादा। तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि हम जो है वो अक्सर ही इस तरह देखते हैं कि जो है वो ये चीज़ है, इसके पीछे कौन से अवामिल हो सकते हैं। मसलन पिछले दिनों में मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे जो है वो मुझे मिलना है ना, मुझे किसी से मिलना है, मुझे किसी दोस्त से मिलना है, गपशप लगानी है, या मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मुझे मिलना चाहिए। आजकल ज़्यादा मैं थोड़ा आई डोंट नो तन्हा महसूस कर रहा हूँ, या जो भी है। तो उसके पीछे फिर हमने डिस्कस किया पूरा कि अच्छा क्यों इस तरह, ऐसा क्यों है, ठीक है? उसके पीछे ये रीज़न्स हो सकती हैं, ये रीज़न्स हो सकती हैं। वहाँ से मेरे ज़हन में आ रहा था जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुएशन का, कार्ल यूंग का, कि जब आप इंटीग्रेट करते हो अपने, या उस जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है उसे एक्सेप्ट करते हो, या उसे पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाते हो, तब आपकी पर्सनैलिटी स्टेबल बनती है, यानी कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। और मेरा ख़्याल है कि ये जो प्रोसेस है कि चीज़ों को इस तरह देखना,
तो ज़ाहिर सी बात है हम कुछ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, इसका एक बड़ा मकसद है, वो मैं बताऊँगा ज़रा बाद में। लेकिन इसके ऑफ कोर्स ये कॉन्शियस है, ठीक है। अब कई चीज़ें इसकी अनकॉन्शियस नहीं है, ऑफ कोर्स अनकॉन्शियस का वो एक हिस्सा होता है जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते, जो हमारी रसाई है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये कि फिर भी आप इस तरह के प्रोसेस से गुज़र के आप कुछ हद तक चीज़ें जो है वो इंटीग्रेट कर लेते हो अपनी पर्सनैलिटी में। तो अब इसकी जो अनकॉन्शियस रीज़न्स हैं, अब वो भी मेरे माइंड में हैं, लेकिन मैं अब ज़ाहिर सी बात है बताऊँगा तो नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, एनीवेज़ बात करने का तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रोसेस के दौरान दौरान जो है ना वो चिमटा बजता है। अब ज़ाहिर सी बात है ये जो चिमटा बजने वाला जो उसने अताउल्लाह साहब ने यूज़ किया है कि चिमटा तां बजदा, वो तो उन्होंने रोमांटिक पैराए में इस्तेमाल किया है। यहाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो ज़रा फ़िलोसफ़िकल नुक्ता नज़र से बयान कर रहे हैं, या इसे यूँ कहिए कि मतलब एक एक ऐसी चीज़ जो मतलब एक अच्छी चीज़ है, ठीक है? या एक बड़ी उसमें एस्थेटिक उसके पहलू हैं, जमालियाती पहलू उसके अंदर मौजूद हैं। अ, तो इस सिलसिले का नाम मैं रखना चाह रहा हूँ चिमटा तां बजदा, ठीक है? अब ऑफ़ कोर्स ये डिबेटेबल है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। तुम्हें याद होगा कि तकरीबन 1 साल पहले ही, पिछले साल तुम जब रोमानिया में पोलैंड में थे, सॉरी, तो तुमने मुझे ये कहा था कि हम एक सिलसिला शुरू करते हैं, वो वीलॉग ब्रदर्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। तो वो 2 भाई हैं, तो वो हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को वो मुखातिब करते हैं और कोई कोई बात करते हैं। तो मैं उस वक्त ना तो उनसे वाकिफ़ था, तो ना ही मैं कोई उस वक्त आई डोंट नो क्या चल रहा था ज़िंदगी में, तो मैं कोई वो बात आई गई हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर हमने माशाल्लाह पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया, जो कि हम शुरू करेंगे दोबारा जब तुम वापस आओगे इटली से। लेकिन ये है कि हाँ, तो उस वक़्त मैंने नहीं सोचा तो अभी मैंने उनको भी सुना, वो मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब किया, तो वो बड़ा मज़े का उनका वो बड़ा 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 बहुत ज़बरदस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि वो क्या है 3-4 मिनट की 5 मिनट की वीडियो मैक्सिमम, और वो ज़ाहिर-सी बात है अच्छा चीज़ है, जो हमारे नाज़रीन हैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाज़मी हो सके तो वो देखें, वीलॉग ब्रदर्स के नाम से वो उनका यूट्यूब चैनल है। तो मैं ये जो तुम्हें उस दिन मैंने कहा कि तुम्हें मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ न्यू ईयर के हवाले से, तो वो ये गिफ्ट है, ठीक है। तो इस हवाले से ये है कि तुम्हें जो है ना वो हर हफ्ते एक वीडियो मेरी तरफ से मिल जाया करेगी। अब ज़ाहिर सी बात है, अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर तुम भी जो है वो वीडियो बनाओ, और बेसिकली आइडिया तुम्हारा ही था, लेकिन ये कि वो ज़ाहिर सी बात है उस वक्त जो भी बना मसला, लेकिन ये कि अभी जो है, अभी ये है कि इस हफ्ते की वीडियो तुम्हें मौसूल हो गई है, नेक्स्ट हफ्ते भी तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। तुम्हारा काम ये है कि तुम भी, मतलब ये एक आइडियल सिचुएशन होगी, लेकिन ये कि मेरी तरफ से ये तुम्हें तुम्हें गिफ्ट है कि हर हफ्ते एक वीडियो तुम्हें मुखातिब करके बनेगी, ठीक है। और हाँ, तो ये हम आई होप कि ये सिलसिला जो है वो कामयाब रहेगा, और इसमें कोई वो नहीं आएगी। उसकी उसके लिए मैंने ये सोचा कि अगर मैं जिस तरह अभी मैं बैठा हूँ, 10-15 मिनट तो लगे हैं कम से कम मुझे देखते हुए, एक कैमरे का एंगल और ये वो, फिर भी वीडियो ऑफ कोर्स मैं इतना प्रो नहीं हूँ तो इतनी अच्छी नहीं बनी होगी। लेकिन ये है कि मैं मोबाइल ऐसे पकड़ के भी ना, मतलब जा रहा हुआ तब भी मैं बना बना दूंगा वीडियो, ठीक है ना। मैंने मतलब इस तरह करना है, अगर मुझसे कुछ भी ना हुआ, मैंने इस तरह की वीडियोस बना के सेंड कर, लेकिन मिलती रहेंगी तुम्हें, ठीक है। तो अब मैं मुखातब नाजरीन को पता होना चाहिए, तो ज़ाहिर बात पता चल भी जाएगा कि ग़ुलाम अब्बास को मुखातब किया जा रहा है इस वीडियो में। अम, हाँ, तो फिर जो है वो मिलते हैं। मुझे ये है कि वीडियो लंबी ना हो, तो आई डोंट नो भी कितना टाइम हो गया है। तो वो आई डोंट नो, वो पीछे जो शायद एक लिंक बन ही गया हो उस बात का, जो मैंने बात जहाँ से शुरू की कि हम पोटेंशियल तक पहुँचने के लिए हम जो करते हैं आम तौर पे, हमारी जो गुफ्तगू होती है वो बड़ी मज़े की, और इसका ज़िक्र पॉडकास्ट में भी हमने किया था। तो उसी सिलसिले को, ज़ाहिर-सी बात है, मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ से, इस सिलसिले से, चिमटा तां वजदा के सिलसिले में हमें कोई एज़ सच, शायद हमें पर्सनली कोई इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन क्योंकि हम तो बात करते रहते हैं इस तरह, लेकिन ये कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनका शायद अच्छा भला भला हो जाए, ठीक है। तो आपकी वीडियो का इंतज़ार है। आप इस वक्त इटली में तशरीफ़ फरमाएँ, तो आई होप कि वहीं से तुम वीडियो बना के जो है वो भेज दोगे। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।